बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावा शिंगू इमरान सीरीज़ मुसन्निफ मजहर कलीम M.A। चूँकि आजकल सीक्रेट सर्विस के पास कोई केस मौजूद ना था, इसलिए सीक्रेट सर्विस के सारे मेंबरान सिवाय गपशप और शहर में तफरीह करने के और कुछ भी ना करते थे। गुज़िश्ता एक हफ्ते से उन्होंने एक नया मामूल बना लिया था कि रोज़ाना सारे मेंबरान किसी एक मेंबर की रिहाइशगाह पर इकट्ठे होते और फिर वहाँ इस मेंबर की जिम्मेदारी होती कि वो मेंबर इनके लिए क्या प्रोग्राम बनाता है। आज तनवीर की बारी थी, इसलिए सुबह से सारे मेंबरान तनवीर के फ्लैट पर इकट्ठे हो रहे थे। सीक्रेट सर्विस के बाकी मेंबर छोटे फ्लैटों में रहते थे, लेकिन तनवीर ने गुज़िश्ता 2 सालों से एक रिहायशी प्लाजे में फ्लैट ले रखा था। इस फ्लैट के बड़े कमरे में इस वक्त आधे से ज़्यादा मेंबर इकट्ठे हो चुके थे। सफदर, कैप्टन शकील और चौहान तो काफ़ी पहले आ गए थे, जबकि सिद्दीकी बाद में आया था, लेकिन अभी जूलिया, नोमानी और खावर ना पहुंचे थे और सबको इनका ही इंतज़ार था। यार, पहले ये बताओ कि नाश्ते के लिए क्या इंतज़ाम किया है तुमने? चौहान ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। नाश्ता 5 स्टार होटल से आएगा, बस जूलिया और बाकी मेंबर आ जाएं, फिर फ़ोन करूंगा और नाश्ता आ जाएगा, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बात तो बताओ तनवीर, क्या तुम वाकई मिस जूलिया से शादी करना चाहते हो? तुमने आज तक संजीदगी से हमें कुछ बताया नहीं। आखिर हम तुम्हारे साथी हैं। अगर ऐसी बात है तो हम सब मिलकर कोशिश करते हैं, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तुम्हें बैठे बिठाए क्या सूझ गई? ख्वाह मख्वाह बोल करोगे, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। सोच लो तनवीर, ऐसा ना हो कि तुम बात ही ना करो और चिड़ियाँ खेत चुग जाएं, सफदर ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। चुप कर तो देखें, मैं गोली ना मार दूं उन्हें, तनवीर ने बेख्तियार गुस्सीले लहजे में कहा, और इसकी इस बात से पूरा कमरा कहकहों से गूंज उठा और तनवीर बेइख्तियार शर्मिंदा होकर रह गया। उसी लम्हे कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी और चौहान, जो करीबी दरवाजे की तरफ बैठा था, उठकर दरवाज़ा खोलने को चल पड़ा। उसने दरवाज़ा खोला तो नौमानी और जूलिया इकट्ठे अंदर दाखिल हुए। आपने बड़ी देर कर दी मिस जूलिया, तनवीर ने बड़े लाड भरे लहजे में शिकवा करते हुए कहा। देर कैसे तनवीर, 8 बजे का वक्त था और अभी 8 बजने में 10 मिनट रहते हैं, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ हाँ, मैं तो भूल गया था। बहरहाल तशरीफ़ रखें, ये खावर न जाने कहाँ रह गया है, वो आए तो मैं नाश्ता मंगवाऊँ, तनवीर ने कदरे झेपे से हुए लहजे में कहा, और इसकी बौखलाहट पर सारे मेंबर्स की लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसी लम्हे कॉल बेल की आवाज़ एक बार फिर गूंजी और चौहान एक बार फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इस बार खावर ही था। यार जल्दी आओ, तुम्हारी वजह से हमें नाश्ता नहीं मिल रहा। भूख से पेट में चूहे बिल्लियां तो एक तरफ, ऊँटों का दंगल हो रहा है, सिद्दीकी ने ऊंची आवाज़ में कहा, और सारे मेंबरान के कहकहों से हॉल गूंज उठा। जूलिया भी हंस दी। तो क्या रात को कुछ नहीं खाया था? जूलिया ने हंसते हुए सिद्दीकी से कहा। डटकर खाया था मिस जूलिया, लेकिन न जाने क्या बात है, मेरा हाजमा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही तेज़, बल्कि यूँ कहो कि इमरान बनता जा रहा है, सिद्दीकी ने कहा और कमरा एक बार फिर कहकहों से गूंज उठा। इमरान अगर हमारी महफिल में शरीक होता तो यकीनन लुत्फ दोबारा हो जाता, सफदर ने मुस्कुराते हुए तनवीर की तरफ देखते हुए कहा, जो फ़ोन पर शायद नाश्ते का ऑर्डर देने के बाद इनकी तरफ मुतवज्जा हो रहा था। अरे छोड़ो, इसका नाम मत लिया करो, ख्वामख्वाह मूड ऑफ हो जाता है, तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, और सारे मेंबर एक बार फिर हंस पड़े। जूलिया भी मुस्कुरा दी। उसे यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या है, गैर मुल्की लड़कियाँ आजकल उसकी मेहमान बनी हुई हैं, खावर ने कहा तो बाकी मेंबर्स के साथ साथ जूलिया भी बुरी तरह चौंक पड़ी। गैर मुल्की लड़कियाँ, क्या मतलब? जूलिया ने बेख्तियार होकर पूछा। कोई नेपाली लड़की है, मूर्ति, वो मेहमान है। मैं इधर आने के लिए फ्लैट से उतरकर टैक्सी स्टैंड की तरफ जा रहा था कि रास्ते में एक मार्केट के सामने सुलेमान नजर आ गया। चूँकि मुझे मालूम है कि वो सिर्फ हफ्ते के रोज़ शॉपिंग करता है, इसलिए आज खिलाफ मामूल इसके हाथ में सामान वाला थैला देखकर मैं चौंक पड़ा। मेरे पूछने पर इसने बताया कि कोई इंतहाई खूबसूरत नौजवान और बेबाक लड़की मूर्ति सुबह से इमरान के फ्लैट में मौजूद है, और इमरान ने ख़ास तौर पर इसकी मेहमान नवाजी के लिए ऑर्डर दिए हैं, जिसकी वजह से उसे फौरी ख़रीदारी करनी पड़ी गई है। सुलेमान बता रहा था कि मोहतरमा मूर्ति की गुफ्तगू से ऐसा लगता है जैसे वो इमरान की सदियों पुरानी वाकिफ़ बल्कि गहरी दोस्त हो। खावर ने नमक मिर्च लगाकर पूरी तफसील सुना डाली। होगी कोई आवारा गर्द लड़की, इमरान की तो ये आदत है कि ज़रा खूबसूरत लड़की देखी और फिसल पड़ा, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन जूलिया का चेहरा बता रहा था कि इसके चेहरे पर खासे गुस्से और कशीदगी के आसार नुमाया हो गए हैं। मैं भी मालूम करती हूँ,
जूलिया से रहा ना गया तो वो उठकर इसके सामने मेज की तरफ बढ़ गई जिस पर फ़ोन रखा हुआ था। रहने दे मिस जूलिया, ये इमरान का ज़ाती मामला है। तनवीर ने जूलिया को और ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए कहा। नहीं, इस किस्म की बदकिरदारी ज़ाती मामला नहीं हो सकती। मैं बहैसियत डिप्टी चीफ इसकी जवाब तलबी कर सकती हूँ। जूलिया ने रिसीवर उठाते हुए इंतहाई सख्त लहजे में कहा और रिसीवर उठाकर इसे नंबर डायल करना शुरू कर दिए। हेलो, इमरान साहब तो मौजूद नहीं हैं। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मुतरन्नम सी आवाज़ सुनाई दी। तुम कौन हो और इमरान के फ्लैट में क्या कर रही हो? जूलिया ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मेरा नाम मूर्ति है और मैं इमरान साहब की मेहमान हूँ। आप कौन हैं? दूसरी तरफ से बड़े महज़्ज़बाना लहजे में कहा गया। हूँ, तो तुम इमरान की मेहमान हो? ये इमरान खुद क्यों बात नहीं करता? बुलाओ उसे फ़ोन पर। उसे कहो कि जूलिया से बात करे। जूलिया ने इंतहाई दुरुस्त लहजे में कहा। मैंने आपको बताया तो है कि इमरान साहब अभी उठकर कहीं गए हैं। अगर वो मेरी मौजूदगी में वापस आए तो मैं आपको ये पैगाम दे दूंगी। लेकिन आप जिस लहजे में बात कर रही हैं इससे तो जाहिर होता है कि आप इसकी अफसर हैं या फिर बेगम। दूसरी तरफ से मूर्ति ने कहा। शट अप, बकवास करने की ज़रूरत नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी आवारा लड़कियों को जो मेहमान के नाम पर हर मर्द के गले में पड़ जाती हैं। जूलिया ने गुस्से से चीखते हुए कहा। लेकिन उसी लम्हे सफदर ने आगे बढ़कर जूलिया के हाथ से रिसीवर ले लिया। हेलो मिस मूर्ति, मैं इमरान साहब का दोस्त सफदर बोल रहा हूँ। आप प्लीज़ इनके बावर्ची सुलेमान से मेरी बात करा दें। सफदर ने हाथ के इशारे से जूलिया को ईजी होने का इशारा करते हुए बड़े खलीक से लहजे में कहा। जी, मैंने बताया तो है कि वो अभी चंद मिनट पहले उठकर कहीं गए हैं और मुझे इल्म ना है कि वो कहाँ गए हैं। सुलेमान को अलबत्ता मैं बुला देती हूँ, मिस मूर्ति ने कहा और चंद लम्हों बाद रिसीवर पर सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी। मैं सुलेमान बोल रहा हूँ सफदर साहब। सुलेमान का लहजा मुअद्दबाना था। वो हमेशा सफदर और कैप्टन शकील से इस लहजे में बात करता था क्योंकि वो दोनों बड़े संजीदा रहते थे। सुलेमान, इमरान साहब कहाँ गए हैं? सफदर ने पूछा। जी, मैं तो कुछ सौदा सलफ लेने के लिए गया था। मेरे बाद गए हैं। मिस मूर्ति बता रही हैं कि उन्होंने सुपर फयाज को फ़ोन किया और उसे फ्लैट में बुलाकर खुद चले गए। सुलेमान ने जवाब दिया। ओके, शुक्रिया, सफदर ने कहा और रिसीवर रख दिया जबकि जूलिया अभी तक मुसलसल होंठ काट रही थी। छोड़े मिस जूलिया, आप जब इमरान को अच्छी तरह जानती हैं तो फिर क्यों ऐसी बात सोचती हैं? आइए नाश्ता शुरू कीजिए, नाश्ता आ गया है। सफदर ने रिसीवर रखकर जूलिया से मुखातिब होकर कहा क्योंकि इस दौरान होटल से नाश्ता आ चुका था और तनवीर उसे अलहदा कमरे में मौजूद डाइनिंग टेबल पर सेट कर रहा था। नहीं, मैं एक्स2 से बात करूंगी इस सिलसिले में, जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। इसका शायद बस ना चल रहा था कि वो उड़कर इमरान के फ्लैट में जाए और वहां से इस मूर्ति को धक्के देकर बाहर निकाल दे। इसकी तबीयत ही कुछ ऐसी बन गई थी कि वो अब इमरान के साथ किसी लड़की के नाम को किसी भी सूरत में बर्दाश्त ना कर सकती थी। बॉस से आप क्या कहेंगी? सफदर ने कहा, लेकिन जूलिया ने कोई जवाब देने की बजाय रिसीवर उठाया और नंबर डायल करना शुरू कर दिए। X2। दूसरी तरफ से राब्ता कायम होते ही X2 की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। जूलिया बोल रही हूँ जनाब, इमरान के फ्लैट में कोई नापारी लड़की मूर्ति आई हुई है और इमरान फ्लैट से गायब है। जूलिया तेज लहजे में बोली। फिर X2 का लहजा यकलख्त बेहद सर्द हो गया। मेरा मतलब है जनाब, कहीं वो इमरान के खिलाफ किसी साजिश के लिए ना आई हो और इसकी गैर मौजूदगी में कोई चक्कर चला दे। जूलिया बुरी तरह हिकलाते हुए बोली। तो क्या तुम्हारी नज़रों में इमरान बच्चा है जिसकी हिफाजत का काम अब हमें करना होगा? X2 ने उसे बुरी तरह झाड़ते हुए कहा। सॉरी सर, जूलिया ने कहा और फिर एक झटके से रिसीवर रख दिया। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं वापस फ्लैट जाऊंगी। जूलिया ने रिसीवर रखकर बुझे बुझे लहजे में कहा और तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। खाबर के चेहरे पर शदीद पशेमानी के आसार नुमाया थे क्योंकि इसकी इत्तला के बाद ही यह हंसता खेलता माहौल ख़राब हुआ था। मिस जूलिया, आप जा रही हैं? मेरी बात सुने, अगर आपको अपने दोस्तों दूसरे साथियों के जज्बात का ख्याल नहीं है तो कम अज़ कम आप मेज़बान के जज्बात का ख्याल तो रखें। तनवीर ने इसी लम्हे दूसरे कमरे से निकलते हुए कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा और जूलिया दरवाजे के करीब से एक झटके से मुड़ी। अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट मौजूद थी लेकिन साफ नजर आ रहा था कि मुस्कुराहट जबरी है। ओह, आई एम सॉरी तनवीर, वाकई मुझे ऐसा ना करना चाहिए था। आओ नाश्ता कर लें, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और तनवीर का चेहरा फरते मुसरत से बुरी तरह खिल उठा। इसके लिए शायद इतना ही काफ़ी था कि जूलिया ने इसकी बात मान ली है। नाश्ते की मेज़ पर एक बार फिर हंसी मजाक शुरू हो गया और इस तरह घुटन का शिकार हो जाने वाला माहौल एक बार फिर मुसरत भरे कहकहों और हंसी से पुर हो गया। अच्छा, अब नाश्ते के बाद क्या प्रोग्राम है तनवीर साहब? कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने खुद कोई प्रोग्राम नहीं बनाया,
जैसा आप कहें वैसा ही प्रोग्राम बन जाएगा, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर प्रोग्राम पर जोर शोर से बहस होने लगी। कोई किसी जगह जाकर पिकनिक बनाने के हक में था, तो कोई यहीं बैठकर कार्ड्स खेलने के हक में था। अभी ये बहस जारी थी कि कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी और सब चौंक पड़े। इस वक्त कौन आ सकता है? तनवीर ने बड़बड़ाते हुए कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। अगर कोई गैर मुतालिक आदमी हुआ तो मैं उसे आसानी से टाल दूंगा, चौहान ने कहा और तेजी से कमरे से निकलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही चौहान की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। अरे इमरान साहब, आप आइए आइए, चौहान ने कहा और जूलिया का चेहरा तो खिल उठा, लेकिन तनवीर ने होंठ खींच लिए। वाह, बड़े मज़े हो रहे हैं, मुफ्तखोरों की मजलिस जमी हुई है, इमरान ने बड़े कमरे के दरवाजे में दाखिल होते ही कहा। देखो इमरान, अगर तुम आ ही गए हो तो फिर तमीज़ से बात करो। मैं अपने फ्लैट में कोई बदतमीज़ी बर्दाश्त करने पर तैयार नहीं हूँ, तनवीर ने तेज़ लहजे में कहा। बदतमीज़ी को तुमने अपने साथ बिठाया हुआ है, लेकिन ये पार्टी आखिर किस खुशी में हो रही है? क्या तुम्हारा अकीका वगैरह हो रहा है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया। पहले तुम ये बताओ कि ये मूर्ति कौन है? जूलिया, जो अब तक खामोश बैठी थी, यकलख फट पड़ी। मूर्ति? अरे वीनस कहो मिस जूलिया। वाह, मत पूछो, ऐसा नापाली हुस्न है कि बस देखते हैं से ताल्लुक़ रखता है। मैं तो यहाँ आया इसलिए था कि तनवीर को चैलेंज कर सकूं। क्या वो देखो, इसे कहते हैं खूबसूरती। ये बेचारा ख्वामख्वाह सड़ी बुसी लड़कियों को खूबसूरत समझकर राल टपकाता फिरता है, इमरान ने कहा। फिर वही बकवास, चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट। तनवीर इमरान के इस फिक्रे से हत्थे से उखड़ गया। सुन लिया तुमने सफदर और कैप्टन शकील, बड़े सीनियर मेंबर बने फिरते हैं आप सीक्रेट सर्विस के, ये इज्जत है आपकी? इमरान ने अपनी बात सफदर और कैप्टन शकील पर उलटते हुए कहा। तनवीर, क्या तुम आम इखलाक भी छोड़ बैठे हो? इस तरह किसी घर आए हुए से बात की जाती है? जूलिया, जो इमरान पर गुस्सा निकाल रही थी, तनवीर की बात सुनकर इस पर चढ़ दौड़ी। जाहिर है उसे इमरान पर कितना गुस्सा ही सही, बहरहाल वो अपने सामने इसकी तौहीन तो किसी सूरत भी बर्दाश्त न कर सकती थी। मिस जूलिया, आपने इमरान की बात नहीं सुनी? तनवीर जूलिया के इस तरह यकलख बदल जाने पर बेख्तियार गड़बड़ा गया। वो मैंने सुनी है, लेकिन तुम तो इस वक्त मेज़बान हो, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। ओह, आई एम सॉरी, सॉरी इमरान, तनवीर ने फ़ौरन ही माजरत करते हुए कहा। जाहिर है कि अब वो जूलिया को तो नाराज़ ना कर सकता था। ओह, ऐसी कोई बात नहीं तनवीर, ये सफदर और कैप्टन शकील ख्वामख्वाह तुम पर सीनियर होने का रूप झाड़ते रहते हैं। हालांकि कैप्टन शकील तो बहुत बाद में सीक्रेट सर्विस में शामिल हुआ है, जबकि तुम तो पुराने खलीफा हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जाहिर है कि वो शरारत से कब बाज आ सकता था, इसलिए आखिरी फिक्रे में वो तनवीर पर एक और तंज कर गया था। मैंने कब कहा कि मैं सीनियर हूँ? कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इस सीनियर जूनियर के चक्कर को छोड़ो। ये मूर्ति कौन है? जूलिया ने कहा। सुपर फयाज की मेहमान है। नेपाल में शायद सुपर फयाज के इससे तारुफ हुआ। फयाज ने डर के मारे अपने घर का पता बताया नहीं, मेरे फ्लैट का पता बता दिया। चुनाचा मोहतरमा सुबह ही सुबह अवारिद हो गई, ख्वामख्वाह मेरा नाश्ता भी ज़ाया कर दिया। अब जाहिर है कि कोई मेहमान आ जाए तो तनवीर की तरह उसे गेट आउट तो नहीं कह सकता। चुनाचा मैंने अपना नाश्ता उसके सामने रख दिया और फिर मैंने सुपर फयाज को इसकी आमद की इत्तला दी। वो चूँकि ख्वामख्वाह मुझसे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैं तो उठकर फ्लैट से ही चला गया। तुम जानती तो हो गैर मर्दों से इस तरह बेतकल्लुफ़ हो जाने वाली लड़कियों से मैं कितना एलर्जिक हूँ। लेकिन मेरे लिए एक और मसला बन गया। जल्दी में जेब में बटुआ रखा ही ना था और मुफ्त में मुझे नाश्ता कोई कराने से रहा, इसलिए मैंने सोचा कि अपने यार तनवीर के फ्लैट पर चलते हैं। वो बड़े मेहमान नवाज आदमी हैं, ज़रूर तगड़ा सा नाश्ता कराएगा। लेकिन बहरहाल ठीक है, सच बात यह है कि आदमी का पेट भरा हुआ हो तो उसे हर जगह खाने की ऑफ़र होती है, लेकिन भूखे को कोई मुड़कर भी नहीं पूछता, इमरान ने कहा और उसका मुंह इस तरह लटक गया जैसे वो वाकई सदियों से भूखा हो। नाश्ता मंगवाओ तनवीर, फ़ौरन। तुम्हें अब तक मंगवा लेना चाहिए था। जूलिया तनवीर पर उलट पड़ी। इसका चेहरा गुस्से की बजाय मुसरत से चमक रहा था, जैसे उसे इमरान के इस अलग किरदार पर बेहद मुसरत हो रही हो, जबकि बाकी साथी होंठ भेंचे अपनी मुस्कुराहटों को रोकने की शदीद कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वह इमरान की नस नस से वाकिफ थे। रहने दो मिस जूलिया, कोई बात नहीं, मैं अब चलता हूँ। मैंने ख्वामख्वाह आपकी अच्छी खासी महफिल को डिस्टर्ब किया, इमरान ने बड़े अफसरदा से लहजे में कहा और कुर्सी से उठने लगा। खामोशी से बैठ जाओ, पहले नाश्ता करोगे फिर कोई और बात होगी, जूलिया ने मसनूई गुस्से से उसे डांटते हुए कहा और इमरान इस तरह बैठ गया जैसे वाकई सिर्फ हुक्म की तामील के लिए बैठ रहा हो।
तनवीर के होंठ भींचे हुए थे, लेकिन बहरहाल उसे नाश्ते का ऑर्डर तो देना ही था, इसलिए वो रिसीवर उठाकर होटल वालों को ऑर्डर देने लगा। लेकिन इमरान साहब, सुलेमान तो इसमें इस मूर्ति के लिए शॉपिंग करता फिर रहा था, और आप कहते हैं कि वो सुपरिंटेंडेंट फयाज की मेहमान थी। खावर से राहन आ गया तो बोल ही पड़ा, और जूलिया खावर की बात सुनकर यकलख चौंक पड़ी, जैसे इस बात का तो उसे ख्याल ही ना रहा हो। बस अब क्या करूं, ये सारे बावर्ची ऐसे ही होते हैं, ज़रा सा बहाना मिले तो खर्चा करने निकल पड़ते हैं। इसने ये समझा कि शायद मूर्ति मेरी मेहमान है, इसलिए वो चल पड़ा होगा शॉपिंग करने। इमरान ने कहा और जूलिया का चेहरा एक बार फिर नॉर्मल हो गया। इतनी देर में इमरान का नाश्ता आ गया। नाश्ता खासा हैवी था, लेकिन इमरान तो पहले ही भरपूर नाश्ता कर चुका था, इसलिए जाहिर है कि डबल नाश्ता तो वो कर नहीं सकता था। लेकिन अब अगर वो नाश्ते से इनकार कर देता तो लाजमन तनवीर और जूलिया दोनों ही पंजे झाड़कर उसके पीछे पड़ जाते। मैं अकेला नाश्ता नहीं करूंगा, तुम सब मुंह देखते रहोगे और मैं नाश्ता करता रहूं, इसलिए या तो सबके लिए नाश्ता आएगा या फिर मैं भी नहीं करूंगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। हम तो अभी नाश्ता कर चुके हैं, तुमने नहीं किया, इसलिए तुम करो, जूलिया ने तेज लहजे में कहा। चलो एक और सूरत है कि इस एक नाश्ते को हम सब मिलकर करते हैं। तुम्हें तो मालूम है कि मैं तो दरवेश मंश आदमी हूँ, एक आधे अंडे से मेरा गुजारा हो जाता है। अब मैं तुम लोगों की तरह भारी तनख्वाहें तो नहीं लेता कि ऐसे शानदार नाश्ता करने की आदत डलवाऊं। चलो शुरू हो जाओ, इमरान ने कहा, और फिर इसने एक एक स्लाइस सबके समय खुद ही बांट दिया। एक अंडा खुद खाया और बाकी जबरदस्ती दूसरों को खिला दिया। अगर तुम्हें भूख नहीं थी तो फिर खर्चा क्यों कराया, तनवीर लाल पीले होते हुए बोला। कितना बिल आया है तुम्हारे सब को नाश्ता कराने में, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। 5 स्टार होटल से मंगवाया है, किसी अरे गहरे होटल से नहीं आया। पूछ ऐसे रहे हो जैसे अभी बिल भी अदा कर दोगे। तनवीर को गुस्सा आ गया। तुम नाश्ते की बात कर रहे हो, मैं तुम सबके डिनर का बिल भी अदा कर सकता हूँ, बोलो भर दूं, इमरान ने चैलेंज करते हुए कहा। अगर ये बात है तो ठीक है, भर दो, मुझे मालूम है कि तुमने सुपर फयाज को कहना है, तुम्हारे पल्ले क्या है, तनवीर ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा। सुपर फयाज को क्यों कहूंगा, मैं ये तावान तुम्हारे इस चूहे बॉस पर क्यों ना डालूं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, वो कभी नहीं, वो तो जिंदगी भर ये बिल अदा ना करेगा, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, फिर देखो कैसे नहीं मानता, अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर मैं भी कल इसकी बात मानने से इनकार कर दूंगा, फिर हाथ जोड़ता फिरेगा मेरे पीछे, इमरान ने बड़े फाखिराना अंदाज में कहा। बॉस और हाथ जोड़ता फिरे तुम्हारे पीछे, कभी शक्ल देखी है अपनी, ये तुम ही हो जो 4 टकों की खातिर इसके पीछे दुम हिलाते फिरते हो, जूलिया ने भड़कते हुए लहजे में कहा। वो वाकई अजीब फितरत की मालिका थी, चीफ बॉस की बेइज्जती किसी सूरत भी बर्दाश्त ना करती थी, चाहे ऐसा करने वाला इमरान खुद ही क्यों ना हो, और इमरान की बेइज्जती भी इससे बर्दाश्त ना होती थी, चाहे वो X2 ही क्यों ना हो। अच्छा ये बात है, तो फिर देखो कि कौन किसके पीछे दुम हिलाता है, इमरान ने बड़े गुस्सीले लहजे में कहा और उठकर टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। रहने दीजिए इमरान साहब, ख्वामख्वाह शर्मिंदा होने का क्या फ़ायदा, वैसे मुझे यकीन है कि 5 स्टार होटल का मैनेजर तो क्या, मालिक भी आपका नाम सुनकर बिल छोड़ देगा, सफदर ने हंसते हुए कहा। नहीं सफदर, ये मेरी अना का मसला है, और तुम जानते हो कि मुझ में चंगेजी खून दौड़ा है, मैं तो सिर्फ मुल्क की खातिर धक्के खाता फिरता हूँ, वरना X2 जैसे कई खरीद कर मार डालूं, इमरान ने पहले से ज़्यादा गुस्सीले लहजे में कहा। बस बस, बकवास करने की जरूरत नहीं, जूलिया गुस्से से फट पड़ी। मिस जूलिया, आप इसे क्यों मना कर रही हैं, और ये बॉस से झाड़ खाएगा तो दुम दबाकर और मुंह लटका कर बैठ जाएगा, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो तो यही चाहता था कि इमरान चीफ बॉस से झाड़ खाए, इस तरह इसकी नफ्सियाती तस्कीन हो जाती थी। इमरान ने रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर डायल करना शुरू कर दिया। X2, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से X2 की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। मैं इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या बात है, क्यों फ़ोन किया है, X2 का लहजा पहले से ज़्यादा सर्द हो गया। क्या आप मेरी खातिर होटल 5 स्टार के नाश्ते का और डिनर का बिल अदा कर सकते हैं, मेरा और तनवीर का चैलेंज हो गया, इमरान झिझकते हुए लहजे में बोला, और उसे झिझकता देखकर तनवीर और जूलिया का चेहरा खिल उठा, जबकि बाकी सारे मेंबरों के चेहरों पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। सॉरी, मैं ऐसे फजूल चैलेंजों का कायल नहीं हूँ। हाँ, तुम इस वक्त फ़ोन कहाँ से कर रहे हो, X2 ने सर्द लहजे में पूछा। तनवीर के फ्लैट से, इस वक्त सारे मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं और मेरी बेइज्जती होते देख रहे हैं। क्या आपको इतना भी ख्याल नहीं आ रहा कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर हुकूमत के ख़जाने से 8-10 हज़ार रुपये हमारी खातिर खर्च हो जाए, इमरान ने कहा। तुम सीक्रेट सर्विस के मेंबर नहीं हो, इसलिए तुम पर तो वैसे भी कोई सरकारी पैसा खर्च नहीं हो सकता,
और जहाँ तक दूसरे मेंबरों का ताल्लुक है, इन्हें तनख्वाह के अलावा हर किस्म की सहूलियात पहले से मिलती हैं, और इज्जत बेइज्जती का मसला सिर्फ अपने तक महदूद रखा करो। मुझे किसी की इस टाइप की इज्जत बेइज्जती से कोई सरोकार नहीं है। तुम ये बताओ कि मैंने शर्पा के सिलसिले में जो काम तुम्हारे जिम्मे लगाया था, तुमने वो किया है या नहीं? एक्स2 का लहजा इंतहाई सख्त था। एक सूरत में वो काम हो सकता है कि आप मुआवजा दुगना दें, वरना मैं काम नहीं करूंगा। इमरान ने भी साफ जवाब दे दिया। तुम्हें पहले ही तुम्हारे काम से ज़्यादा मुआवजा दिया जाता है। अवाम इसलिए अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स अदा नहीं करते कि उसे इस तरह लुटा दिया जाए। बोलो, काम करना है या मैं किसी और को जिम्मेदारी लगाऊं? एक्स2 ने उसे बुरी तरह झाड़ते हुए कहा। जी, करना तो बहरहाल पड़ेगा, लेकिन देखें जनाब, इस कदर सख्ती भी अच्छी नहीं होती। बहरहाल ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, इमरान ने बुरी तरह मायूसाना लहजे में कहा, और तनवीर का चेहरा इमरान को इस तरह शिकस्त खोरदा देखकर गुलाब के फूल की तरह खिल उठा। ज़्यादा मुंह लटकाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे आदमियों से सख्त नफरत है जो मामूली मामूली बातों पर इस तरह मायूस हो जाते हैं। तुम्हारे पिछले केस का बोनस अभी तक ड्यू है, इसलिए बिल अदा हो जाएगा। ओके, एक्स2 ने इस बार नरम लहजे में कहा, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। देखा, मैं ना कहता था कि तुम्हारा बॉस कैसे अदा नहीं करेगा बिल। आखिर उसे शिकस्त माननी ही पड़ी ना, इमरान ने बुरी तरह खुश होते हुए कहा, और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। क्या मतलब, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारे सामने ही तो उसने कहा कि बिल अदा हो जाएगा। इमरान ने बड़े हैरत भरे अंदाज में इन सब के हंसते हुए चेहरे देखकर कहा। हमने ये भी सुन लिया कि बिल तुम्हारे किसी बोनस से अदा होगा, इस बार खावर ने हंसते हुए कहा। या अल्लाह, तूने इन लोगों को इतने बड़े काम क्यों दे दिए हैं? ये तो हर बात सुन लेते हैं, इमरान ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, और कमरा एक बार फिर कहकहों से गूंज उठा। ये शर्पा वाला कौन सा काम है? जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। अरे हाँ, याद आया, बड़ा एडवेंचरस मिशन है। ताबात के इलाके में जाना है, जो नेपाल की सरहदों के करीब है। वहाँ शर्पा कबाइल रहते हैं। बड़े अजीब व गरीब रिवाज हैं इनके। वहाँ एक औरत को इतनी आज़ादी है कि एक खावंद की मौजूदगी में दूसरा खावंद कर सकती है। मैं सोचा कि चलो शायद इसी तरह किसी को मुझ पर रहम आ जाए। इमरान ने कहा। शट अप, अब तुम इखलाक से गिरी हुई बातें करने लगे हो, जूलिया ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने क्या कहा है? मैं तो शर्पा कबाइल का रिवाज बता रहा हूँ। मैंने बड़ा चक्कर देकर तुम्हारे चीफ बॉस को मनाया है कि अगर इस मिशन पर टीम भेजना ही पड़े तो इसमें जूलिया को शामिल ना करना, क्योंकि अगर मेरा स्कोप बन गया तो इसने राह रोक देनी है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं हर सूरत में साथ जाऊंगी, समझे, हर सूरत में, जूलिया ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। ओह, अब मैं समझा कि नेपाली लड़की मूर्ति क्यों इमरान के फ्लैट में आई है। शर्पा नेपाल की सरहदों के पास रहते हैं। मैंने इनके मुतालिक काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। वैसे मिस जूलिया, आप बेफिक्र रहें। शर्पा कबाइल में ये रिवाज ज़रूर है कि एक औरत एक खावन की मौजूदगी में दूसरा खावन कर लेती है, लेकिन शर्पा कबाइल आपस में शादियां करते हैं, गैरों से नहीं, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। और जूलिया सफदर के इस फिक्रे पर कि आप बेफिक्र रहें बुरी तरह झेप सी गई। मुझे क्या ज़रूरत है फिक्र करने की? मेरी तरफ से 10 खानदानों वाली औरत से शादी कर ले। हो, बड़ा बना फिरता है गैरतमंद, जूलिया ने झेपते हुए अंदाज में कहा। सुन लिया तनवीर, इसलिए तो कहता हूँ कि गैरत अच्छी चीज़ होती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए तनवीर से कहा। फिर वही बकवास, तनवीर ने गुस्से की बजाय कदरे मुस्कुराते हुए कहा। लाहौर वाला कुआ, ये ज़माना आ गया है कि गैरत भी अब बकवास बन गई है। बहरहाल मिस जूलिया, आप तो वहाँ जा ही नहीं सकती, इसलिए कि शर्पा कबाइल सफ़ेद फार्म औरतों को पकाकर खाने का भी तकल्लुफ़ नहीं करते, इमरान ने बड़े संजीदा से लहजे में कहा। नहीं मिस जूलिया, ऐसी कोई बात नहीं। शर्पा कबाइल आदमखोर नहीं है, वो तो बेचारे बेहद सीधे सादे मेहनत कश लोग हैं। वैसे एक बात है कि वो अपने इलाके में किसी अजनबी की मौजूदगी पसंद नहीं करते, सफदर ने कहा। पहले ये तो पता चले कि चक्कर क्या है। हम ख्वाम की बहस में उलझ गए हैं, कैप्टन शकील ने मदाखलत करते हुए कहा। चक्कर क्या होना है कैप्टन शकील, ये तो मुकद्दर की बात है। रिश्ते तो आसमानों पर तय होते हैं, और हो सकता है कि शर्पा कबाइल में कोई ऐसा रिश्ता मेरे इंतजार में बैठा बूढ़ा हो रहा हो जो मेरे मुकद्दर में लिखा जा चुका हो। बहरहाल नाश्ते का शुक्रिया। अब तक यकीनन वो सुपर फयाज अपनी मेहमान को लेकर चला गया होगा, इसलिए इजाज़त, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई उसे रोकता, टेलीफोन की घंटी बज उठी। इस बार तनवीर ने रिसीवर उठा लिया। तनवीर बोल रहा हूँ, तनवीर ने कहा। एक्स2 स्पीकिंग। क्या इमरान अभी तक तुम्हारे फ्लैट में है? एक्स2 ने सर्द लहजे में पूछा। जी हाँ, तनवीर ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया और रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। जी फरमाइए,
इमरान ने रिसीवर लेते ही बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा, इमरान, शुक्रान से ज़रूरी कॉल आ गई है। वो कह रहे हैं कि इन्हें भी ऐसे शवाहिद मिले हैं कि वहाँ कोई गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन वो इस मामले में वाजे नहीं है। और साथ ही वो शरपा कबाइल को सियासी वजूह पर नाराज़ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि इस तरह सारा ताबात इनके खिलाफ मजहबी बुनियादों पर उठ खड़ा होगा और काफिरिस्तान वालों को मौका मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने भी बाकायदा दरख्वास्त की है कि अगर हम इस सिलसिले में कोई काम करें तो वो मशकूर होंगे। एक्स2 ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, ओह, इसका मतलब है कि मेरे लिए चेक का स्कोप बन गया है। वेरी गुड, इमरान ने बेहतरह खुश होते हुए कहा। जूलिया को फ़ोन दो, वो भी यकीनन वहीं होगी। एक्स2 ने इसकी बात का जवाब देने की बजाय दूसरी बात कर दी और जूलिया ने अपना नाम सुनते ही जल्दी से इमरान के हाथों से रिसीवर झपट लिया। जूलिया बोल रही हूँ बॉस, जूलिया ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। जूलिया, तुम सब मेंबर्स को अलर्ट कर दो, हो सकता है कि मुझे ताबात में मिशन पर टीम भेजनी पड़े। एक्स2 ने मखसूस लहजे में कहा। यस बॉस, जूलिया ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।